हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द शैलेंद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं लगातार फ्री बॉडी डायग्राम की। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी फ्री बॉडी डायग्राम के न्यूमेरिकल नंबर 1 की, जिसमें हमने सिंगल स्फीयर का न्यूमेरिकल लिया था और उसमें कितने फोर्सेस, 3 फोर्सेस लग रहे थे और इन तीनों फोर्सेस पे हमने लामीस थ्योरम को अप्लाई करके क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व कर लिया था। अब हम एक नई प्रॉब्लम को लेकर के आए हैं जो पहले AKTU में पूछा जा चुका है और वो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का फिगर आपके सामने बना हुआ है। अ राइट सर्कुलर रोलर ऑफ 5000 न्यूटन वेट। जैसे हमें वेट दिखा, हमने देखा कि यहाँ पर स्फीयर है, आपको वेट को नीचे की तरफ लगाना है, तो हमने इसको वेट को इसी स्फीयर पे अभी 5000 न्यूटन का वेट नीचे की तरफ लगा दिया। रेस्ट ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। अभी ये देखिए प्लेन पहली बार आया है, इंक्लाइंड प्लेन, ये है इंक्लाइंड प्लेन। एंड इज हेल्ड इन पोजीशन बाय अ कॉर्ड AC एज शोन इन फिगर। देखिए अगर ये इस कॉर्ड AC से अटैच नहीं हो, टाइट नहीं हो, तो स्फीयर नीचे चला जाएगा। यानी कि स्फीयर इस समय इस कॉर्ड से टाइट है, यहाँ पे 1000 न्यूटन का फोर्स भी लगाया जा रहा है, फिर भी सारी चीजें इक्विलिब्रियम में हैं। तो find the tension in the cord if there is a horizontal force of magnitude 1000 Newton acting at point C। सबसे पहले कोई भी फ्री बॉडी डायग्राम का न्यूमेरिकल आता है, so you have to clear that how many forces acting or given in the numerical, then you have to apply one more extra weight and the normal reaction at the normal to the surface of the body। यहां पर अगर हम देखें तो इस दिए हुए फिगर में एक फोर्स दिया हुआ है 1000 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है लाइक दिस। वेट को हम हमेशा नीचे की तरफ लेते हैं, तो 5000 न्यूटन का वेट हो गया। यहां पर एक कॉर्ड है जिससे ये बंधा हुआ है, तो चूंकि इस तरीके के प्लेन पे अगर ये स्फीयर रखा हुआ है तो नीचे जाने का इसका अटेंशन रहेगा, बट इससे बंधा हुआ है तो यहाँ पर एक टेंशन T कार्य करेगी। बट ध्यान से देखेंगे कि ये टेंशन स्ट्रेट नहीं है, कुछ एंगल पे झुकी हुई है। अब क्या स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम में लगने वाले सारे फोर्सेस कंप्लीट हो गए? नहीं, हमने बताया था कितने फोर्सेस लगते हैं जब हमने कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम की बात की थी, जिससे हमने बोला है कि कभी भी अगर आपको न्यूमेरिकल देखना हो तो उसके पहले एक बार कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जरूर देखिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। सबसे पहले वेट ऑफ द बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा एक्सटर्नल फोर्सेस, लाइक ये एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई किया गया है और कॉर्ड से बंधा है तो ये भी एक टेंशन जनरेट होगी, तो एक्सटर्नल फोर्स है। और तीसरा, जहां जहां से भी स्फीयर कांटेक्ट पॉइंट में है उन सभी पॉइंट पे एक नॉर्मल रिएक्शन होगा जो उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो इस स्फीयर को अगर ध्यान से देखें तो ये स्फीयर कहां से परपेंडिकुलर पे है, कहां से कांटेक्ट पॉइंट पे है, इस B पॉइंट से। तो B पॉइंट से एक रिएक्शन जाएगी जो कि इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, इस तरीके से एक रिएक्शन जाएगी जो इधर से 90 डिग्री के एंगल पे होगी, और उसको हम लोग R, या अगर B पॉइंट है तो R भी ले सकते हैं, क्योंकि एक ही जगह पे कांटेक्ट पॉइंट है इसलिए हम उसको सिंपल R मान लेते हैं। तो ये टोटल कितने फोर्सेस हो गए? एक फोर्स हुआ 1000 न्यूटन, एक फोर्स हुआ रिएक्शन फोर्स, एक फोर्स उसका वेट हुआ और एक टेंशन। टोटल नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस स्फीयर इन द गिवन प्रॉब्लम इज 4। 4 फोर्सेस हैं। तो यहाँ पर इन चारों फोर्सेस का हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो हमने उसके लिए स्फीयर को बाहर किया और हमने फिर इसके बाद एक्स और वाई एक्सिस को बनाया, क्योंकि हमें क्वेश्चन को करने में और डायग्राम को ड्रॉ करने में आसानी होगी। आप देखिए कि P का फोर्स जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है वो बिल्कुल ही एक्स एक्सिस पे लग रहा है। हमने यहाँ पर 1000 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। इसके बाद नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर जा रही है, हमने इस नॉर्मल रिएक्शन को ऐसे बनाया R, कुछ एंगल पर टेंशन T लगी हुई है, यहां पर हमने टेंशन T को भी डिनोट किया। और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हमें भूलना नहीं है, वेट ऑफ द स्फीयर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो कि दिया है 5000 न्यूटन।
ये पहले क्लियर करना है कि कितने फोर्सेस लग रहे हैं, उन फोर्सेस को प्रॉपरली ड्रॉ करना है, और फिर उन फोर्सेस को ये भी देखना है कि कौन सा फोर्स हॉरिजॉन्टल लगा है, कौन सा फोर्स वर्टिकल लगा है, कौन सा फोर्स किस एंगल पे लगा है। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो एंगल फाइंड आउट करने का आता है कि आपको सारे फोर्सेस के एंगल पता होने चाहिए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात, पिछले क्वेश्चन में 3 फोर्सेस लग रहे थे, जहां पर भी 3 फोर्सेस लगते हैं वहां पर हम लामीज थ्योरम का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पर लगने वाले फोर्सेस 1, 2, 3 और 4 हैं, और जब ये 4 फोर्सेस यहां पर लग रहे हैं तो लामीज थ्योरम यहां पर नहीं लगेगी। जब भी कभी 3 फोर्सेस से ज़्यादा किसी भी बॉडी में फोर्सेस लग रहे होते हैं तो हम उसे सिंपली रिजॉल्विंग से सॉल्व करते हैं। रिजॉल्विंग का क्या कॉन्सेप्ट है उसका भी वीडियो पड़ा हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो रिजॉल्विंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये स्फीयर चूंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, इसका मतलब कि जितने भी फोर्सेस, यही है इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट जो हम अभी आपको रिजॉल्विंग का बता रहे हैं, कि जितने भी फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहे होंगे उनका सम इक्वल्स टू 0, और जितने भी फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे होंगे उनका भी सम इक्वल्स टू 0, यानी कि सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 और सिग्मा एफ वाई बराबर भी 0। जब सिग्मा एफ एक्स बराबर, सिग्मा का मतलब सम, एफ का मतलब फोर्स, एक्स का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लगेंगे उसमें ध्यान से आपको देखना है, ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ऐसे ही होता है। यहाँ पर इस डायरेक्शन में एरो है तो प्लस, और इस डायरेक्शन में एरो है तो किसका एरो, फोर्स का एरो, तो माइनस। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर ऊपर की तरफ जो फोर्सेस ले रहे हैं प्लस और नीचे की तरफ जो ले रहे हैं माइनस। स्टूडेंट्स जनरली यहीं पर गलती करते हैं कि वो इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये होती है, वर्टिकल डायरेक्शन ये होती है। जो भी फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहे हो, अगर इस तरफ उनका एरो है तो प्लस और अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस। जब हम सिग्मा एफ वाई बराबर 0 लेंगे, ऊपर की तरफ वाले फोर्सेस प्लस और नीचे की तरफ वाले फोर्सेस माइनस। तो ये तो अभी जब हम तब करेंगे जब हम रिजॉल्विंग इसकी कर लेंगे। अभी हमें सबसे पहले रिजॉल्विंग को समझना है कि रिजॉल्विंग में कैसे रिजॉल्विंग की जाती है, और उसके लिए हमें एंगल की आवश्यकता है। देखिए 1000 न्यूटन, इसका हमें एंगल चाहिए। अब एंगल निकालने के लिए कुछ एक सिंपल प्रक्रिया है या प्रोसीजर है या थ्योरम्स हैं या ज्योमेट्री है जिसका हम उपयोग करेंगे। देखिए हमेशा हमेशा नॉर्मल रिएक्शन जहां से लग रही है उसकी लाइन को पीछे करिए, कर दिया आपने। नॉर्मल रिएक्शन चूंकि सरफेस की होती है परपेंडिकुलर, एक एक स्टेप को ध्यान से सुनेंगे। नॉर्मल रिएक्शन को पीछे करिए। नॉर्मल रिएक्शन जनरली सरफेस के परपेंडिकुलर जनरली होती ही है, सरफेस के परपेंडिकुलर। यहाँ का एंगल मोस्ट ऑफ द टाइम आपको न्यूमेरिकल में दिया ही होगा। अब अगर ये यहाँ से 90 है तो यहाँ से भी 90 होगी, तो ये कितना हुआ 70 डिग्री। इस वेट को आप और नीचे की तरफ ले आइए। जब आप इस वेट को नीचे की तरफ ले आए तो वेट भी यहां से 90 डिग्री होगा। ये कितना हुआ 70 डिग्री। ये 90 है, ये 70 डिग्री, ये 70 है तो ये भी 70 डिग्री हुआ, जिसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। 70 डिग्री हुआ, ये 90 है, ये कितना आ गया 20 डिग्री। और डियर स्टूडेंट्स, जो एंगल यहाँ पर दिया होता है वही एंगल रिएक्शन का वेट से निकल करके आता है। कैसे आया, ये 20 डिग्री दिया था, इस तरफ वाले को अभी भूल जाइए। वेट को सबसे पहले नीचे की तरफ करेंगे, यहाँ दिया है 20 डिग्री, ये होगा ही 90 डिग्री, तो ये निकल के आया 70 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। शीर्षाभिमुख कोण के कारण ये 70 है तो ये भी कितना हो गया 70 डिग्री। जब ये 70 हो गया तो ये बस बचा, क्योंकि ये भी देखिए राइट एंगल, ये देखिए ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर तो यहाँ से ही आपने यूज किया 20 का, 70 ये 70 तो ये 20। अब ये 20 आ गया, यानी कि अगर हम इसको यहाँ पर लाइन खींचे तो ये 20 है तो ये भी 20 हुआ, तो यानी कि ये वाला एंगल हमारा 20 डिग्री मिल गया। अब ये टी का भी एंगल चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता है अभी, जब तक एंगल नहीं निकलेगा हम रिजॉल्विंग नहीं कर पाएंगे। तो टी का एंगल देखिए, ये 90 है भाई, नॉर्मल रिएक्शन है तो सरफेस के चाहे किसी भी तरफ हो 90 डिग्री होगी। ये है 30 डिग्री, ये 30, ये 90, तो ये कितना हुआ 60 डिग्री। बिल्कुल क्लियर समझिए,
अभी हम देख रहे हैं ये 30 डिग्री में क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर ये 90 डिग्री, ये 60 हुआ, ये 60 हुआ। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ से खींचते हैं, जो यहाँ पर खींची होती है, ये एक वाली खींची है, ये लाइन, तो ये 60 और 20 पूरा कितना होता है 90, तो ये हो गया 10 डिग्री। ये कितना हुआ 10 डिग्री। इनके एंगल की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑलरेडी लगे हुए हैं। एक पॉइंट ध्यान से सुनिए, रिजॉल्विंग जो हमने वीडियो बनाए हुए हैं ऑलरेडी, रिजॉल्विंग हमेशा उन फोर्सेस की होती है जो ना तो एक्स एक्सिस में होते हैं ना तो वाई एक्सिस में, क्योंकि हमने सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 लिखा, सिग्मा एफ वाई बराबर 0 लिखा। एक्स एक्सिस के फोर्सेज आ जाएंगे वाई एक्सिस के। ये वाला फोर्स, रिएक्शन फोर्स आर और टी, ना तो एक्स एक्सिस में है और ना तो वाई एक्सिस में। तो इधर ये 1000 हो गया, यहाँ 5000 हो गया। ये आर जिसका एंगल यहाँ से 20 डिग्री निकला और इसका 10 डिग्री, एक ही एंगल की हमें ज़रूरत होती है। अब हम इसकी रिजॉल्विंग कर लेंगे, चूँकि यहाँ पे 20 है, यहाँ पर आ जाएगा आर। रिजॉल्विंग को समझने के लिए आप रिजॉल्विंग के वीडियो में जा सकते हैं और देख सकते हैं रिजॉल्विंग कैसी होती है। जिस एक्सेस के साथ एंगल दिया होता है वहाँ पर कॉस का कंपोनेंट आता है, तो आर और यहाँ पर आ जाएगा कॉस 20 और यहाँ पर आ जाएगा आर साइन 20। थोड़ा देख सकते हैं यहाँ पर कि ये अगर रिजॉल्विंग में अगर यहाँ पर कोई फोर्स दिया है, मान लीजिए 10, और यहाँ से एंगल दिया हुआ 20 डिग्री, तो यहाँ पर जो रिजॉल्विंग के दो कंपोनेंट होंगे जो परपेंडिकुलर, म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस में रिजॉल्व होंगे। तो 10 है तो यहाँ पर आ जाएगा 10 कॉस 20 और यहाँ पर आ जाएगा 10 साइन 20। और अगर यहाँ से दिया होता 20 तो यहाँ पर, चलिए बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जिस एक्सिस से एंगल दिया होगा वहाँ पर कॉस आएगा और जिस एक्सिस से एंगल नहीं दिया होगा वहाँ साइन। तो इस एक्सिस से एंगल दिया था, यहाँ पे आ गया आर कॉस 20 और यहाँ पे आर साइन 20। इसी तरीके टी इस एक्सिस से 10 डिग्री पे है, तो यहाँ पर आएगा टी कॉस 10 और नीचे ये बन रही है तो 90 डिग्री एक्सिस, नीचे आएगा टी साइन 10 डिग्री। रिजॉल्विंग को ध्यान से समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जो पढ़े हुए हैं, उसमें रिजॉल्विंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया गया है। यहाँ इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जा रहा है जो फ्री बॉडी डायग्राम का है, जिसमें लामीस थ्योरम लगा नहीं सकते क्योंकि 4 फोर्सेस हैं, इसमें हमने रिजॉल्विंग की है। अब सबसे पहले जो लिखा है सिग्मा एफ एक्स बराबर 0। सिग्मा का मतलब सम, एफ का मतलब फोर्स, एक्स का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब हम इसको लिख रहे हैं, यहाँ पे जो फोर्स होगा प्लस और यहाँ इस डायरेक्शन में होगा माइनस। देखिए 1000 इधर है तो हमने लिखा 1000, फिर आर साइन 20 इधर है। समझिए हम जितने भी फोर्सेज हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उनको ले रहे हैं। ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, पहला फोर्स है 1000 जिसका एरो इधर है, इधर वाले एरो को प्लस। दूसरा फोर्स है आर साइन 20 तो प्लस आर साइन 20, फिर अपोजिट डायरेक्शन में लगा है माइनस टी कॉस 10 बराबर 0, क्योंकि और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। तो इसमें चूंकि दोनों अननोन है तो निकल नहीं सकता है, लेकिन हम इसको लिख लेंगे आर साइन 20 माइनस टी कॉस 10 बराबर माइनस 1000। फिर हमने लिखा इसको सिग्मा एक्स को इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, सिग्मा एफ वाई बराबर 0। सिग्मा एफ वाई में ऊपर की तरफ जो फोर्स आ रहे हैं वो प्लस, नीचे की तरफ जो है फोर्स माइनस। जब रिजॉल्विंग कर देते हैं तो इन फोर्सेस का अस्तित्व खत्म हो जाता है। सिग्मा एफ वाई 0 में ऊपर की तरफ आर कॉस 20, नीचे की तरफ माइनस टी साइन 10 और माइनस 5000 बराबर 0। समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस इन द वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल्स टू 0। ऊपर की तरफ आर कॉस 20 था लिखा, नीचे की तरफ माइनस देखा क्योंकि नीचे की तरफ दोनों फोर्स है, टी साइन 10 लिखा, नीचे की तरफ माइनस 5 लिख सकते हैं आर कॉस 20 माइनस टी साइन 10 बराबर 5000, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जब हम कैलकुलेटर की हेल्प से इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें आर और टी की वैल्यू
प्राप्त होगी, आर और टी की वैल्यू प्राप्त होगी। वो वैल्यूज़ को हम लोग की वैल्यू फाइनल होगी और उसे आप लोग कैलकुलेटर से आगे सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेटर में जा करके इक्वेशन में लेकर के। इस वीडियो में अभी हम इसका क्वेश्चन जो है वो इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे कि कितना आ रहा है, आप लोग मैच कर लीजिएगा। बाकी इस न्यूमेरिकल में अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो फिर से रिपीट कीजिए, मैं दिक्कत भी बता दे रहा हूँ। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं इनको पहचानना सीखिए, फिर इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण उसका एंगल निकालना सीखिए कि कहाँ से हमें कौन सा एंगल निकालना है। इस वीडियो को दोबारा एक दो बार देखेंगे तो आपको ये जो एंगल निकाला इसी तरीके से लगभग सारे फोर्सेस का एंगल निकलेगा, तो आप उसे ध्यान से देखेंगे तो आपको एंगल भी क्लियर हो जाएगा। हम ये आर और टी की क्या वैल्यू आई है इसे भी बता देंगे, तो बने रहिए। इसके बाद हम अगले 2 वीडियो और डालेंगे जिसमें कि डबल स्फीयर के न्यूमेरिकल होंगे, ये सिंगल स्फीयर के न्यूमेरिकल हैं ये भी और इसके पहले वाला भी, फिर इसके बाद आएगा डबल स्फीयर, फिर इसका ट्रिपल स्फीयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग डबल स्फीयर की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वंस अगेन।